अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। साथी हैं कोई कश्मीर से मौलवी मुजफ्फर जमील साहब, जो कई दिनों से हज़रत मुफ्ती साहब यानी हज़रत मुफ्ती नज़ीर अहमद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया की तरफ से ऐसी बातों को मंसूब कर रहे हैं कि जिनका हज़रत मुफ्ती साहब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पहला एक ऑडियो इनका वायरल हुआ जिसके बारे में कई उलमाए किराम की तस्दीक आई कि इस ऑडियो को एडिटिंग करके काट छांट करके सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया, वो भी हज़रत मुफ्ती साहब के हवाले से था। दूसरी जो वीडियो मौलवी मुजफ्फर जमील साहब की आई, जिसमें इन्होंने शुरुआत की कि हाफिज नौमान नौशहरी का वाकया लेकर जब उनको दबाव बनाया गया कि वो रुजू कर लें, उसका हवाला देकर इन्होंने हज़रत मुफ्ती साहब से रुजू करने की दरख्वास्त की। लेकिन बीच में अगर उस वीडियो को आप सुनेंगे, इन्होंने हज़रत मुफ्ती साहब से कहा है कि गड़े मुर्दों को उखाड़ने से कुछ नहीं होता। मौलवी साहब, इस वीडियो में आपने जो मिसाल दी है, क्या वो गड़े मुर्दे उखाड़ने की मिसाल नहीं है? अगर आप खुद किसी बात पर साबित कदम नहीं है तो दूसरे को उसकी सुलह देना, इसका फैसला आप खुद करें, सही है या कि गलत है। उसी वीडियो के अंदर जो एक और बात कि हज़रत मुफ्ती साहब से रुजू करने के लिए कहा गया, और वो रुजू किस बात का था कि 15 तारीख को बारामूला मरकज के अंदर हज़रत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने एक करारदाद पढ़ी थी। वो करारदाद, सबसे पहले हम इस बात को समझ लें, वो हज़रत मुफ्ती साहब का तबलीग वालों के ऊपर अपनी तरफ से कोई फतवा नहीं था कि जो खुद हज़रत मुफ्ती साहब ने अहले तबलीग पर सादिर किया हो, बल्कि वो ऑडियोज़ सोशल मीडिया पर हैं, वीडियोज़ सोशल मीडिया पर हैं। उसमें हज़रत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने शुरू में ही फरमाया कि कुछ तबलीगी अहबाब के दिलों में, दिमाग में, गौर व फिक्र में एतराज़ात हैं कि हमें इन मसाइल में किस तरह आगे चलना है, जिसकी करारदाद हज़रत मुफ्ती नज़ीर अहमद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया की जुबान से पढ़ी गई, जिस पर मौलवी मुजफ्फर जमील साहब रुजू करने का मुतालबा कर रहे हैं। मेरा मुतालबा मौलवी मुजफ्फर जमील साहब से है कि हज़रत मुफ्ती साहब ने एक करारदाद पढ़ी है, कोई फतवा नहीं लगाया और कुछ ऐसी बात नहीं कही जो खिलाफ शरा हो, जो खिलाफ सुन्नत हो, जो खिलाफ कुरान और दीन और इस्लाम हो। ये जोर जो आप मुफ्ती साहब की तरफ लगा रहे हैं, ये जोर अगर हजरत मौलाना साद साहब की तरफ आप लगाएंगे, एक वफ्द लेकर उनकी खिदमत में बैठेंगे, उनसे पैर पकड़कर, उनकी आहो भगत करके, उनको उनके सामने जो है हाथ जोड़कर उनसे रुजू की अपील करेंगे, तो मेरे ख्याल में शायद वो बहुत अच्छा रहेगा। हजरत मौलाना साद साहब अगर 30 सेकंड से 1 मिनट का वीडियो रुजू का बना लेंगे तो पूरी उम्मत का मसला हल हो जाएगा। पूरी उम्मत के अंदर जो फसाद और बिगाड़ की शक्ल पैदा हो चुकी है, वो 1 मिनट के अंदर हजरत मौलाना के जरिए से हल हो सकता है। इसलिए उस रुजू के बदले में जो मुफ्ती साहब के पीछे आप पड़ गए हैं, रुजू को लेकर उसका अच्छा महवर जो है आपके लिए, वो हजरत मौलाना साद साहब हैं। आपको उनसे रुजू की अपील कर लेनी चाहिए थी। इस मसले को अभी 15 दिन भी नहीं गुजरे जो बारामूला में पेश आया, और दूसरा मसला जिससे पूरी दुनिया सकते में है, पूरी उम्मत सकते में है, उसको 7 साल हो गए। अफसोस है आपके लिए, एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर नहीं आई कि हजरत मौलाना साद साहब से आप रुजू का तकाजा कर लेते, रुजू का तकाजा उम्मत के नफे के लिए कर लेते। और आखिरी बात, तीसरी वीडियो जो मुजफ्फर जमील साहब की इस वक्त वायरल है कि हजरत मुफ्ती साहब ने रुजू कर लिया है। हजरत मुफ्ती साहब ने रुजू नहीं फरमाया। हजरत मुफ्ती साहब ने ऐसी कोई बात फरमाई ही नहीं है कि जिससे रुजू हजरत मुफ्ती साहब को करना पड़े। तो इन्होंने जो सोशल मीडिया पर हजरत मुफ्ती साहब के पेज पर एक तहरीर वायरल है, वो मैंने भी देखी, आप सबने देखी होगी, सबने देखी है। तो उसमें एक वजाहत है, उसमें मौजू लिखा हुआ है कि हालिया मरकज के अंदर जो बातें हुई उनकी वजाहत, रुजूनामा नहीं है, और न रुजू की बात उस तहरीर के अंदर कहीं पर भी आप देख सकते होंगे। लेकिन इस बंदे की खयानत का मामला आप देख लीजिए कि इन्होंने कुछ लाइनें, उसमें से कुछ लकीरें निकाल कर सोशल मीडिया पर वीडियो बना दी कि अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मुफ्ती साहब अपने उस बयान से रुजू फरमा रहे हैं, जो मुफ्ती साहब की तरफ बिल्कुल झूठी और मनगढ़ंत बात जो है उनकी तरफ मंसूब की जा रही है। मौलवी मुजफ्फर जमील साहब
साहब के जरिए से। इसलिए दरखास्त है कि हजरत मुफ्ती साहब, और आखिरी बात कहूंगा, हजरत मुफ्ती साहब न शुरा के मोहताज हैं और न मौलाना साद साहब के हवारियीन के मोहताज हैं। अल्लाह पाक ने हजरत मुफ्ती साहब को इल्म व अमल के हवाले से, मेरी जुबान कासिर है लेकिन मजबूर हुआ मैं इन वीडियोस को देखकर कि एक पैगाम मैं भी सुना डालूं कि हजरत मुफ्ती साहब की जात को लेकर ये हमारे भाई जो हैं आए दिन कुछ ना कुछ जोड़कर हजरत मुफ्ती साहब के पीछे लगा देते हैं। उस हवाले से मैं आपके सामने आ गया, नहीं तो हमारे बड़े जो बात फरमा रहे थे वो हमारे लिए काफी थी। तो हजरत मुफ्ती साहब अपनी शख्सियत के लिहाज से ये हक रखते हैं कि जहां पर शुरा वाले गलत हों आप उनको समझाएंगे अपने इल्मी अमली और अपनी कदआवर शख्सियत होने के हवाले से, और जहां पर दूसरा ग्रोह गलत हो तो आप ये हक रखते हैं, आप किसी जमात के और आप जो हैं किसी उस अमारत के और आप किसी शुराई निजाम के मोहताज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मुफ्ती साहब उस मामले में मैं समझता हूं खुद कफील है, और हजरत मुफ्ती साहब की बात जो उस मामले में खुद की होगी, खुद का जो फतवा होगा 100% होगा और हम उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। इसलिए गुजारिश है कि हजरत मुफ्ती साहब के हवाले से आपकी जात के साथ ऐसी बातों की निस्बत न की जाए जो हजरत मुफ्ती साहब, जिन बातों का हजरत मुफ्ती साहब के साथ दूर दूर का भी कोई वास्ता नहीं है।